पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को सबसे बड़ा कार्ड समझता है। वो इसकी बदौलत समझौते करता है और फिर अपने वजूद को किसी तरह बचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब ये है, एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान एंड एन अटैक ऑन पाकिस्तान इज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। हमको चूरन ये खिलाया है कि हरमैन शरीफ मक्का मदीना की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी मुसलमान जाबाज अब जाएंगे सऊदी अरब और हिफाजत करेंगे। पाकिस्तानियों का जो सर बुलंद है ना इस वक्त सऊदी अरब के अंदर, जो मोराल हाई है और जो सऊदी गुजर गुजर के कभी बोसे दे रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान इस मामले में मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। उनको पता है कि भेड़ बकरी और गधे जैसे जो आवाम है उनको हाँकना कैसे है। उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान जिसका डिफेंस बजट इंडिया से कुछ 7-8 गुना कम है, बट पाकिस्तान रिस्टोर्ड द डेटरेंस। अब सऊदी अरेबिया पे अगर कोई हमला करेगा तो वो हमला पाकिस्तान पे समझा जाएगा, और पाकिस्तान पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो अटैक सऊदी अरेबिया पे समझा जाएगा। कुछ भी हुआ तो गए। पाकिस्तान के पास तो चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर है एंड टाइम टेस्टेड है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग कर लेता है या इसराइल पाकिस्तान से जंग कर लेता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया हमें क्या देगा? सिंपल सी ये बात है कि पाकिस्तान के पास क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है? अब सऊदी अरब से एक्सपोर्ट हुआ है तो आपको क्या लगेगा? सऊदी अरब से एक्सपोर्ट अगर होगा तो ये तो तेल होगा, खजूर होंगे और है क्या सऊदी अरब के पास? सऊदी अरब कौन सा फ्रिज और टीवी बना रहा है? सऊदी अरब के पास तो यही है। अगर आप कहते हैं सऊदी अरब के एक्सपोर्ट्स तो इट विल बी मेजरली भी ऑयल ही तो है। सिमिलरली पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? या तो दहशतगर्द एक्सपोर्ट करेगा, फौज एक्सपोर्ट करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास ये कह रहे हैं डील साइन हुई है, डिफेंस डील। अगर ऐसा हुआ उसके ऊपर हमला तो इसके ऊपर हमला, ये सब फ्रॉड है। क्या उसके पास मिलिट्री इतनी प्रोफेशनल है, ट्रेंड है कि वो हमें मिलिट्री देगा? या उसके पास जंगी जहाज है वो हमें देगा? क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है वो हमें देगा? इंडिया को मेरे ख्याल है ज्यादा इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फौजें भेजेगा या एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। ये तो कह रहे डिफेंस डील है, ये कह सकते हैं कि नहीं बड़ी सीक्रेट है, बड़ी सीक्रेट है और किसी को नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल कि ऐसे इंडिया को पता लग गया तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने सिगरेट दिखाई और ये नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील हुआ, इसको लेकर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा इतरा रहे हैं और इतना ज़्यादा इतरा रहे हैं कि इन्होंने भारत तक को धमकी दे डाली। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे माना जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान का पोल खोल रहे हैं। साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या सर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को कवर कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। देयर इज अ म्यूचुअल डिफेंस, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब ये है, एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान एंड एन अटैक ऑन पाकिस्तान इज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। नाउ इसको दो मुल्क जो हैं वो स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेगा इंडिया एंड दूसरा स्टडी करेगा इजराइल। सो सिंपल। अगर मैं आपको इसमें अगर क्लैरिटी से बात बताऊं तो इंडिया स्टडी करेगा इसको बिकॉज इंडिया सऊदी अरब की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $52 बिलियन और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान पे हमला ना करूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कांट अफोर्ड इट। उन्होंने तो जारी बात है जो मोमेंटम बिल्ड किया हुआ ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, उसमें वो हर 4 साल बाद 5 साल बाद एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना है एंड ही इज ऑन दिस थिंग कि अब उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब, हमने पाकिस्तान के साथ तो हालात को ऐसे ही रखना जैसे हैं। अब इजराइल को ये मैसेज चला गया राइट आफ्टर द डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट। जब कतर पे हमला हुआ, जब सऊदी अरब ने देखा कि इजराइल जो है वो दुनिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर किस तरह का माहौल उसने बनाया है, एंड सेकेंडली सऊदी अरब ने ये एनालाइज किया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका लेवल ये है कि वो अपने से 5 गुना बड़ा मुल्क। देखें, इंडिया इज 5 टाइम्स बिगर कंट्री देन पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। अगर शक है तो मुझे बताएं। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया का डिफेंस बजट इज $78 बिलियन। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज अबाउट $9 बिलियन, $10 बिलियन। तो उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान जिसका डिफेंस बजट इंडिया से कुछ 7-8 गुना कम है, बट पाकिस्तान रिस्टोर्ड द डेटरेंस।
So the Saudi Arabia need Pakistan for deterrence. The reason behind is that we don't have that kind of a Western military hardware. कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने डील साइन की है उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पाकिस्तान अपने सऊदी अरब के हवाले करेगा या सऊदी अरब के देने का इरादा है। आपके ख्याल से ये जो डील हुई है उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसी कोई ऑफर करने जा रहा है? इसलिए कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जनरल राहिल शरीफ जो है वो सऊदी अरेबिया में काफी सालों से जो है वो डिफेंस को लेकर और वहां पर काम कर रहे हैं। पहली बार नहीं कि सऊदिया ने पाकिस्तान से लोगों को बुलाया हो या इस तरह के डिफेंस डील की हो। जी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा अपने न्यूक्लियर हथियार बेचना या उनको ट्रांसफ़र करना सऊदी अरब, और ईरान की बहुत सख्त रिजर्वेशंस होंगी इस इशू पे, तो हम ईरान को भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना नाराज़ कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इंडिया को मेरा ख्याल है ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फ़ौजें भेजेगा या एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। तो मैं तो इसको ज़्यादा इंटरनल उसके कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि सऊदी अरब में कोई अगर इंटरनल प्रॉब्लम होता है या यमन के साथ कोई छोटा मोटा कोई इशू होता है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली तो मैं यही समझता हूँ कि इंटरनल जो है ना इशू ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसीज़ हैं वो लिबरल टाइप की, इनलाइटेंड कह लीजिए, तो उससे वहाँ पे एक तबका जो है रिलीजियस लोगों का वो नाराज़ भी रहता है उनसे। ये भी एक एडवांटेज है सऊदी अरब को कि ये नहीं है कि जैसे सारे का सारा सऊदी अरब और अरब ममालिक के पास तो मिलिट्री हार्डवेयर ही वेस्टर्न है ना, कोई वादा काटा हुआ तो गए, कुछ भी हुआ तो गए। पाकिस्तान के पास तो चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर है एंड टाइम टेस्टेड है। जो साहब देखें, अल्लाह ना करे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग कर लेता है या इसराइल पाकिस्तान से जंग कर लेता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया हमें क्या देगा? क्या उसके पास मिलिट्री इतनी प्रोफेशनल है, ट्रेंड है कि वो हमें मिलिट्री देगा? या उसके पास जंगी जहाज हैं वो हमें देगा? क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है वो हमें देगा? या उसने कोई एटम बम बनाए हुए वो हमें देगा? नहीं। लेकिन वो हमें क्या दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमें सपोर्ट कर सकता है, वो हमें पेट्रोल दे सकता है, वो हमें पैसा दे सकता है, आलमी सतह पे खड़ा होकर पाकिस्तान के हक में बोल सकता है, वो ये कर सकता है। लेकिन जो सर इधर मैं आपको और बड़ी बात बताता हूँ, इसराइल जो है इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में वो जंग के मूड में फिर रहा होता है। अरब अमारात में बहुत सी ऐसी कंट्रीज, अभी रिसेंटली आपको पता है कतर पे हमला हुआ, इससे पहले ईरान पे हमला हुआ, उससे पहले यमन पे हमला हुआ, कई मुल्कों पे हमला हुआ, फलस्तीन पे हमला हुआ। लेकिन अब जो है ना अरब अमारात के जो लोग हैं ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने कट जोड़ किया, वो बैठे हैं, उन्होंने दिमाग लड़ाया कि यार इसराइल तो जब मर्जी हमारे पर हमला कर सकता है और अमेरिका खामोश होकर बैठता है, क्योंकि अमेरिका इन कंट्रीज का जो है ना वो समझ ले सिक्योरिटी बना हुआ था। अमेरिका अपने एयरबेस बनाए हुए थे, बड़े मामला थे अमेरिका के इसके बीच में। और इन कंट्रीज को भी ये लगता था कि भाई हमारी अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। सऊदीया का भी विजिट भी किया था ट्रंप ने, लेकिन इस अटैक के बाद, ये जो कतर पे अटैक हुआ, इसके बाद शायद अरब कंट्रीज को अंदाजा हो गया कि इसराइल जब चाहे जिसको चाहे हिट कर सकता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इतरा रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान पे हमला यानी कि सऊदी अरब पे हमला और सऊदी अरब पे हमला यानी कि पाकिस्तान पे हमला। अब इजराइल और भारत को ये समझना पड़ेगा कि अब वो अगर पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब पे कुछ भी ऐसा मिस एडवेंचर करते हैं तो फिर ये दोनों देश मिलकर उनको जवाब देंगे। दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पाकिस्तान को चपरासी की नौकरी मिली है सऊदी अरब में। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के पास में तेल है, पैसा है, उनके पास में आर्मी नहीं है और सऊदी अरब की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की ज़रूरत है। बस ये डील, ये डिफेंस डील यही है। भले पाकिस्तान के नेता मंत्री या फिर वहाँ के आर्मी ISI कुछ भी कहे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को भाड़े पे लगाता है और इस बार भी इस एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर है जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, जिनका नाम राहिल शरीफ है। वो अभी सऊदी अरब में मौजूद
मौजूद है और उनका भी काम यही है। वो बंदा वहाँ पे रह के सऊदी अरब के एक सेना के टुकड़ी को हेड करता है, लीड करता है और वहाँ के सुरक्षा मामलों को देखता है। बस पाकिस्तान की सेना इसी कारण से सऊदी अरब जाएगी और ये डील हुआ है। दोस्तों, आपने देखा कमर चीमा किस तरह से बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। अगर सच में पाकिस्तान पे भारत हमला कर देता है तो क्या सऊदी अरब आकर पाकिस्तान को बचा लेगा? बिल्कुल नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।